राहुल गांधी जब इंदौर, केरल और रायबरेली के ताबड़तोड़ दौरे कर रहे थे, तब यूपी के सुल्तानपुर के एमपी एमएलए केस में जज उनकी पेशी का इंतजार कर रहे थे। राहुल गांधी को सुल्तानपुर कोर्ट में अमित शाह की मानहानि केस में पेश होना था। राहुल गांधी को कोर्ट के सामने अपना बयान दर्ज कराना था, लेकिन राहुल गांधी पहुंचे ही नहीं। उनके वकील कांति प्रसाद शुक्ला ने जज को बताया कि पॉलिटिकल कार्यक्रम के कारण उसकी वजह से राहुल गांधी केरल में है, पेश वो नहीं हो सकते। जज शुभम वर्मा ने राहुल गांधी का नहीं आना अच्छा उन्हें नहीं लगा, फिर भी ये रियायत दी कि ठीक है, अगली तारीख पर 20 फरवरी को पेश हो जाएं, लेकिन इस वार्निंग के साथ कि आगे कोई और छूट आपको नहीं मिलेगी। या तो आकर बयान दर्ज कराएं या एक्शन के लिए आप तैयार हो जाएं। राहुल गांधी राजनीति में जैसे जैसे बढ़ते गए, वैसे वैसे राजनीतिक मुकदमे लगते गए उन पर। बयानों, भाषणों और लगाए गए आरोपों के कारण राहुल गांधी 30 से ज्यादा मुकदमों का सामना कर रहे हैं। कई सारे मुकदमे वीडी सावरकर, आरएसएस, मोदी सरनेम केस से जुड़े हैं। 2018 में एक मुकदमा दर्ज हुआ अमित शाह पर दिए गए बयान के कारण। इस बात को 7 साल हो गए, लेकिन मुकदमा जो है वो चलता ही जा रहा है। अब कुछ हुआ जिससे राहुल गांधी की मुश्किल बढ़ सकती है, लेकिन राहत भी मिली है। 2018 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर कथित तौर पर हत्या का आरोपी कहा था। शाह तब बीजेपी के राष्ट्राध्यक्ष भी थे। राहुल गांधी के बयान की शिकायत अमित शाह ने खुद नहीं की। बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने सुल्तानपुर में मानहानि का केस दर्ज कराया। कोर्ट से वारंट निकलने पर राहुल गांधी ने 20 फरवरी 2024 को कोर्ट में सरेंडर किया था। तब से जमानत पर चल रहे हैं। केस की सुनवाई में अब तक गवाहों के बयान कोर्ट में दर्ज हो चुके हैं। पिछले साल जुलाई में कोर्ट के सामने खुद आकर खुद को उन्होंने निर्दोष बताया था। झारखंड के रांची में भी अमित शाह के खिलाफ इसी तरह की टिप्पणी के लिए एक अलग मानहानि मामला चल रहा है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई हुई है। राहुल गांधी पर चल रहे बहुत सारे मुकदमे मानहानि से जुड़े हैं। मोदी सरनेम वाला विवाद भी मानहानि का केस था, जो अंजाम तक पहुंचा और राहुल गांधी को 2 साल की सजा भी हुई। सजा मिलने से संसद सदस्यता चली गई। आज भी केस जिंदा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया हुआ है, तो राहुल गांधी की राजनीति में कोई अड़चन नहीं आ रही। मानहानि यानी डिफेमेशन का केस तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के सम्मान या प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से कोई झूठा बयान देता है। मानहानि के केस 2 तरह से होते हैं। एक होती है आपराधिक मानहानि, यानी कि अंग्रेजी में कहा जाता है क्रिमिनल डिफेमेशन, जिसमें आरोपी को सजा दिलाने की कोशिश होती है। वहीं सिविल मानहानि जो होती है, यानी सिविल डिफेमेशन, उसमें मुआवजे के लेन देन से मामले का निपटारा हो जाता है। राहुल गांधी पर आपराधिक मानहानि के केसेस है। पैसे लेकर मामला रफा दफा करने वाले ये मामले है नहीं। स्टेप बाय स्टेप ये है कि केस की शुरुआत लीगल नोटिस से होती है। सबसे पहले पीड़ित पक्ष आरोपी को औपचारिक लीगल नोटिस भेजकर बयान वापस लेने या माफी मांगने का अवसर देता है, मौका देता है। बयान वापस नहीं लेने या माफी नहीं मांगने पर आपराधिक मानहानि केस में बीएनएस 356 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने शिकायत दर्ज की जाती है। मजिस्ट्रेट गवाहों और सबूतों की जांच के बाद आरोपी को समन जारी करता है। सिविल मानहानि में सिविल कोर्ट में केस दायर कर मुआवजे यानी डैमेजेस की मांग की जाती है। मानहानि जमानती यानी कि बेलेबल और गैर संज्ञेय अपराध है। इसका मतलब पुलिस सीधे गिरफ्तारी नहीं कर सकती, कोर्ट के आदेश पर ही गिरफ्तारी हो सकती है। भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 356 के तहत आपराधिक मानहानि अपराध है। जब आईपीसी हुआ करता था, तब आईपीसी की धारा 499 और 500 लगती थी। राहुल पर चल रहा केस आईपीसी की धाराओं के तहत दर्ज हुआ है, तब भारतीय न्याय संहिता नहीं थी। पीड़ित पक्ष को कोर्ट में यह साबित करना होता है कि दिया बयान झूठा और दुर्भावना के कारण दिया गया। आरोपी पक्ष को यह साबित करना होता है कि जो कहा वो सही है। इसके लिए सबूत पेश करना होता है। जैसे राहुल गांधी अगर माफी नहीं मांग रहे, तो उन्हें एक दिन ये साबित करना होगा कि शाह पर हत्या का आरोप सही है। आरोपी मानहानि से बच सकता है अगर वो साबित कर दे कि उसने जो कहा सच था और उसे जनहित यानी पब्लिक गुड में कहा गया।
कोर्ट ने अगर पाया कि मानहानि करने का आरोप सही है तो सजा सुनाई जा सकती है, जो कि 2 साल तक की साधारण कैद हो सकती है और जुर्माना भी लग सकता है। राजनीति करने वालों के लिए ये 2 साल की सजा खतरनाक होती है, क्योंकि इससे राजनीति निपटने का खतरा बना रहता है। मोदी सरनेम केस में यही हुआ। राहुल को 2 साल की सजा मिली, लेकिन जनप्रतिनिधित्व कानून में व्यवस्था है कि अगर 2 साल या उससे ज्यादा सजा हुई तो संसद सदस्यता या विधायकी चली जाएगी। सजा पूरी होने के अगले 6 साल तक चुनाव लड़ने पर भी रोक हो जाती है। राहुल गांधी इस सजा को भुगत चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट से जमानत और सजा पर स्टे नहीं लगा होता तो आज जेल में होते, चुनाव भी नहीं लड़ पाते। आपका कोर्ट कचहरी के इस एपिसोड पर क्या कुछ कहना है? कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें।